दोस्तों हम हर वीडियो में ये चाहते हैं कि आपको आसान भाषा में किसी भी एक सवाल का जवाब मिल जाए और आप उसे आसानी से समझ सकें। जो हम इस वीडियो में लाए हैं, इस वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि नीट यूजी रिजल्ट जो है, जो स्टूडेंट मेडिकल में एडमिशन चाहते हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पेरेंट्स हो या दोस्त हो, उनके लिए कि नीट यूजी रिजल्ट और कट ऑफ के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसिल की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एडमिशन कैसे होगा? यह एक जो ऑल इंडिया कोटा AIQ और राज्य कोटा के तहत अलग-अलग आयोजित की जाती है। लेकिन रिजल्ट के बाद एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करते हैं सवाल जवाब से। सबसे पहले कि भारत में कितनी मेडिकल की सीटें हैं, तो नीट यूजी रिजल्ट में जो प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर देश भर में कुल 780 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है और भारत में 2025 तक 1,18,190 मेडिकल सीटें हैं। अब सवाल ये भी है कि 1,18,190 मेडिकल एमबीबीएस की सीटें हैं और 27,868 बीडीएस की सीटें और 1205 सिर्फ एम्स की सीटें हैं। 1205 200 JIPMER की सीटें हैं। अगर आप इसे कुल मिला भी देंगे तो आपको 1.5 लाख के करीब में मेडिकल की सीटें नजर आएगी पूरे देश भर में। बावजूद इसके छात्र यहाँ पर लाखों में फॉर्म भरते हैं, तो बाकी के छात्रों का क्या? खैर, ये तो हुई कि सीट और सिस्टम के लाचारी, कि सरकार एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त नहीं करना चाहती है और यही हकीकत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडमिशन को लेकर कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले आपको जब रिजल्ट आएगा तो नीट यूजी रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सीधे आधिकारिक वेबसाइट नीट जो NEET.NTA.NIC.in पर जाना होगा और यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगी। उम्मीदवार अपने रोल नंबर, जन्म तिथि और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करके स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। स्कोर कार्ड में कुल अंक होता है, परसेंटाइल होता है, ऑल इंडिया रैंक होता है और कैटेगरी वाइज रैंक शामिल होती है, जिनके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग होगी और फिर एडमिशन मिलेगा। नीट यूजी 2025 के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दो मुख्य कोटा के तहत होता है। एक ऑल इंडिया कोटा जिसे AIQ और दूसरा राज्य कोटा। ऑल इंडिया कोटा में 15% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें हैं। सभी AIMS और JIPMER और अन्य केंद्रीय जो सेंटर इंस्टीट्यूशन है वो सीटें शामिल है। राज्य कोटा में 85% सरकारी मेडिकल कॉलेज और सीटें सभी निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें हैं। ऑल इंडिया की जो सीटें हैं AIQ काउंसिल जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह या अगस्त 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। अब सटीक तारीख रिजल्ट के बाद ही MCC द्वारा घोषित किया जाएगा कि कब से होगी। अब इसमें सवाल यह है कि ऑल इंडिया कोटा AIQ की काउंसलिंग की बात करें तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC द्वारा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आयोजित की जाती है और काउंसलिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और लॉगिंग सीट अलॉटमेंट होता है। इसके बाद अलॉट किए गए मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, जहां सभी जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पर शुरू होती है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? तो उम्मीदवारों को mcc.nic.in पर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए नीट रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण भी चाहिए होंगे। चॉइस फिलिंग और लॉगिंग करना होगा। उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स को चुनते हैं, चॉइस लॉगिंग करते हैं। ये अनिवार्य होता है, आपको चॉइस देना होता है, नहीं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। सीट आवंटन कैसे होगा? तो इसमें रैंक के हिसाब से होगा, श्रेणी के हिसाब से होगा और चॉइस के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। ये एक प्रक्रिया कई राउंड में होती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड होता है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है। रिपोर्टिंग की बात होती है। इसके बाद आवंटित कॉलेज में आपको जो समय दिया जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है और फी भी जमा करना पड़ता है टाइम से। अगर ये दोनों चीज नहीं किए तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। राज्य कोटा में काउंसलिंग की बात करें तो हर राज्य का चिकित्सक शिक्षा निदेशालय के या समक्ष प्राधिकरण राज्य कोटा काउंसलिंग आयोजित करता है।
जो संबंधित राज्य है उसकी काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए upnit.gov.in होता है, तमिलनाडु के लिए tnmedicalselection.org, ये दोनों अलग अलग होती है। अब डोमिसाइल नियम होता है, मतलब हर राज्य के लिए एक अलग अपना नियम। तो अधिकांश राज्यों में राज्य कोटा सीटों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है कि आप उसी राज्य के निवासी हैं। चॉइस फिलिंग और सीट आवंटन की बात करें तो AIQ की तरह ही उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज चुनते हैं और रैंक के आधार पर सीटें आवंटित होती है। अब आती है रिपोर्टिंग के बाद, तो आवंटित जो कॉलेज होता है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस जमा करनी होती है और एडमिशन की जो पुष्टि है उसके बाद की जाती है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो राज्य काउंसिल के तहत में निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें भी बढ़ी जाती है। इसके लिए कट ऑफ आमतौर पर सरकारी कॉलेजों से कम होती है। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या कुछ लगता है, तो काउंसिल और एडमिशन के लिए जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से नीट यूजी 2025 के एडमिट कार्ड होते हैं, रिजल्ट के स्कोर कार्ड होता है, 10th और 12th की मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य होता है, जन्म प्रमाण पत्र आपको जरूरी होती है, श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे कि आप किस जाति के हैं, SC ST OBC EWS PWD, अगर जनरल हैं तो उसमें कोई सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होती। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरी होती है, जैसे राज्य कोटा के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड या फिर कोई अन्य पहचान पत्र हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो तो भी आपका चल जाएगा। उम्मीदवार को MCC और राज्य काउंसिल वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट चेक करने की सलाह दी जाती है। कट ऑफ और सीट आवंटन की जानकारी राउंड वाइज जारी की जाती है। अगर उम्मीदवार को मनचाही सीट नहीं मिलती तो अगले राउंड में अपग्रेड करके विकल्प वो चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर नीट की जो ये पूरी जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, और अगर आपके कोई जानकार हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि आसान भाषा में इसे समझ सके और उन्हें एडमिशन मिल जाए। फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई हो, कोई सवाल हो मन में, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब जरूर दें। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।